मैं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ब्रह्म शब्द का अर्थ देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य, सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य, समस्त भेदों से शून्य जो तत्व है उसका नाम ब्रह्म है। सर्वत्र जिसकी सत्ता है उसका नाम ब्रह्म है। व्यापकत्व ही ब्रह्म का स्वरूप है और वो हमारा भी है, क्योंकि ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है। तो युक्तियों से हम ये निर्णय कर लेते हैं कि हमारा स्वरूप भी वही है जो श्रुतियों में ब्रह्म का कहा गया, क्योंकि हमने अन्यों का तो अनित्यत्व देखा है, लेकिन अपने में अनित्यत्व कभी नहीं देखा। मेरे में सत्यत्व है माने नित्यत्व है, मेरे में जड़ता नहीं है चैतन्यता है, मेरे में दुख नहीं है मैं सुख स्वरूप हूँ। यह एक हमारा दृढ़ निश्चय जो ग्रंथकार ने कहा, श्रुतियों में जो कहा, जो इस पथ के पथिक हैं उनका एक निश्चय होना चाहिए, निष्ठा। भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान एक बार नहीं अनेक बार इस बात को अपने भाष्य में लिखते हैं। ब्रह्म ज्ञान किसी को मुक्त नहीं करता। क्या? ब्रह्म ज्ञान किसी को मुक्त नहीं करता। वह उसकी जो निष्ठा है वही उसको मुक्त करती है। ज्ञान मुक्त नहीं करता है, ज्ञान निष्ठा से मुक्ति होती है। अरे ज्ञान तो जाने कितने बकबक करते हैं, जाने कितनों की जिंदगी हो गई सुनते सुनते। निष्ठा है कि नहीं है, बस वो निष्ठा ही हमारे आपके अंतर की कसौटी है। और उस निष्ठा की कोई पहचान किसी के पास नहीं है कि इसकी निष्ठा है कि नहीं। हम किसी को नहीं कह सकते हैं कि भाई इनकी तो ज़्यादा है इनकी कम है, कोई ऐसा यंत्र ही नहीं बना है। उस निष्ठा की जो धारा है वो हमारे अंतर में बहती है, दिखाई नहीं पड़ती है लेकिन बहती है। देहाभिमान है, ये कहाँ दिखाई पड़ता है जी? किसको दिखाई पड़ता है? देहाभिमान है। हाँ, तो जैसे देहाभिमान है ऐसे ही हमारा स्वरूपाभिमान होना चाहिए। देह के प्रति जितनी हमारी सजगता रहती है, और कुछ भी हो जाए बस ये ठीक रहना चाहिए, इससे सारा व्यवहार सजता है, कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन जो अभिमान है, अहम मनुष्य, मैं मनुष्य हूँ, तो उस मैं का विषय जो ये 3.5 हाथ का शरीर बना है ना, आप कुछ भी कहो, इसको छोड़ के कहो, कोई नुकसान नहीं। इसलिए भोले बाबा ने एक अपनी छंदावली में लिखा, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। वो अपनी छंदावली में लिखते हैं, देह को मैं। लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ता, मैं देह को मैं मानता हूँ, है ना। लेकिन विचार करते हैं तो पता लगता, हाँ
सारी अहंता तो यहीं बैठी हुई है। जैसे हाँ, इसमें अहंता आपके ऐसा तो कहीं नहीं प्रतीत होता है। अरे इसमें अहंता रूपांतर होकर के बैठती है। नाम किसका है भाई? नाम किसका होता है? देखो, कोई सभा आज जैसे कल सभा हुई, मान लीजिए परसों 15 अगस्त था, वहाँ सभा हुई, अखबार वालों ने फ़ोटो खींची और वो फ़ोटो अखबार में चली गई। अब दूसरे दिन कल किसी ने कहा कि अखबार में फ़ोटो आई है, तो फ़ोटो तो बहुतों की है, लेकिन हाँ 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 हमारी भी है, हमारी भी है। वो किसकी है फ़ोटो? तुम्हारी है? मैंने आपके दिमाग में बैठा कि देखो ये रहा, हाँ मैं बगल में खड़ा हूँ, हाँ, मैं पीछे खड़ा हूँ, है ना, और सब नहीं दिखेंगे। हाँ, अपना ही चेहरा दिखेगा कि हाँ हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। दिखता नहीं है कि हमको देहाभिमान है। हाँ, दर्पण के सामने क्या दिखता है? हाँ, बोले घर से बाहर निकलो तो जरा मुंह देख करके निकलो, क्या दिखाई पड़ता है? हाँ? हम अच्छे लगे, हम अच्छे लगे माने, अरे अच्छे तो आप हैं। हाँ, पग पग पर, पग पग पर। हाँ, और कितना ध्यान दिया जाता है। हाँ, स्वयं तो देते ही देते, घर के लोग और हाँ बोले इस शर्ट के ऊपर, इस पैंट के ऊपर ये अच्छा लगेगा, इसके ऊपर ये अच्छा लगेगा। क्या किसके लिए भाई? कौन है? किसका विषय? कौन विषय बनता है इन समग्र वस्तुओं का? है ना, सज धज करके निकलो। हाँ, तो किसको सजाते हो? दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन हाँ हमारा सुबह से लेकर के शाम तक का जो कार्य है वो इसी के आसपास दिखाई पड़ता है। अविवेक की पराकाष्ठा है। सेवहि लखन सिय रघुवीरहि, जिम अविवेकी पुरुष शरीर है। लक्ष्मण जी, जानकी जी और राम जी की सेवा ऐसे करते हैं जैसे अज्ञानी पुरुष हाँ अपने शरीर की सेवा में लगा रहता है। माने उसे और कुछ दिखाई नहीं देता, दूसरा कैसे है, क्या है, बल्कि और दूसरे कपड़े बढ़िया ना पहने हो और हम अच्छे पहने हो तो और अच्छा है, ताकि हम ही ज़्यादा खेलें। ये प्रवृत्तियाँ हैं, दूसरे को देख करके नाक भाव सकोड़ना, ये प्रवृत्तियाँ, ये व्यवहार में ये कहाँ से आ गया? मतलब आप बैठे हो और वो कहाँ से आ गया? ये प्रवृत्तियाँ, ये देहात्म बुद्धि, पंचदशीकार कहते हैं अपने ज्ञान की यही पहचान है। ज्ञान आपका निष्ठा के रूप में परिवर्तित हो जाए। कैसे? जैसे यहाँ निष्ठा देहात्म ज्ञान वज ज्ञानम, देहात्मक ज्ञान बाधकम, देहात्मक ज्ञान बाधकम, आत्मन्ये भवेत यस्य नेच्छन्नपि मुच्यते।
अपने शरीर में इस प्रकार की जो अहंता बैठी है, हर समय उसका ध्यान रहता है, तो हर समय जब अपने स्वरूप का ध्यान रहने लगे, तुम्हें मुक्त होने का संकल्प नहीं करना है। सन्नेच्छन न विमुच्यते, आपके अपने स्वरूप का ध्यान हर समय बना रहे, और कोई बड़ी बात नहीं है, हमेशा ध्यान रहता है, हमेशा ध्यान रहता है। मार्केट में कोई व्यक्ति जाता है, गया, पर्व आया, त्योहार आया, तो होता तो वो मार्केट में है, चाहे किसी दुकान पर खड़ा हो, लेकिन उसको स्मरण किसका होता है, ये कपड़ा किसके लिए अच्छा रहेगा, ये किसके लिए, ये छोटे के लिए, ये बड़े के लिए है। तो सोचो आप मार्केट में खड़े हो कि जिसका चिंतन कर रहे हो उसके पास खड़े हो। हाँ? आप चिंतन जिसका कर रहे हो ना, आप वहीं हो, जहां बैठे हो वहां नहीं हो। उसमें जब तन्मयता हो जाती है ना, तो फिर देश का, काल का, क्रिया का ये भी ध्यान नहीं रहता है। वर्णन आता है कि शकुंतला बैठी हुई थी, आप लोगों ने कथा सुना होगा, महाराज दुष्यंत का चिंतन कर रही थी। वो अभी थोड़ी देर पहले गए थे, दुर्वासा जी आ गए। अब चिंतन तो उसको हो रहा था राजा का, दुर्वासा सामने से निकल गए। दुर्वासा ने देखा ये तो बैठी है, अरे बैठी जरूर थी लेकिन वो वहां नहीं थी जहां बैठी थी, और उन्हें भ्रांति हो गई, अरे इस गुरुकुल में ये छात्रा इस शिष्टाचार को भूल गई, इसने हमारा सम्मान नहीं किया। और उन्होंने उसको साफ दे दिया। अब उसने कोई जानबूझ करके नहीं किया था, दुर्वासा को लग रहा था कि यहां है, लेकिन वो वहां नहीं था, वो वहां थी ही नहीं। तब सामने कौन आया कौन गया उस व्यवहार का भी उसे बोध नहीं था, और जब व्यवहार का बोध नहीं था तो व्यवहार को संपन्न उसके द्वारा कैसे किया जाता। ये जरूर है क्या कि कभी कभी सावधान भी रहना चाहिए। स्वरूप चिंतन आप हर व्यवहार में करते हुए, जैसे भगवान ने कहा ना, पश्यन श्रवण स्पर्शन जिग्रन नसनन गच्छन स्वपन सुसन, हर समय। लेकिन ये मैं सावधानी के लिए कह रहा हूँ। हाँ, अभ्यास हो जाए तो कोई बात नहीं, अभ्यास होने पर सब कुछ चलता है। जैसे लोग जो हारमोनियम सीखते हैं पहले पहले, तो उनको एक एक स्वर पर कि यहाँ सा कहेंगे, इसे गा कहेंगे, इसे धा कहेंगे, है ना, एक एक उंगली को साथ साथ करके रखना पड़ता है। ये साधा क्या होता है, ठीक है। लेकिन जब वही अभ्यास आ जाता है, अभ्यास हो जाता है ना, तो वहां ध्यान नहीं होता है। स्वर बोध हो जाने पर हाँ, वो हंसता भी रहेगा, पुस्तक भी देखता रहेगा, गाता भी रहेगा, वहां उसकी उंगलियां ही काम करती हैं। ऐसा लगता है कि मानो वो उंगलियां ही स्वर ज्ञान प्राप्त कर लिए। ये क्या है? इसी का नाम अभ्यास होता है ना। जो सीखते हैं गाड़ी, उनसे पूछो कैसे सीखी जाती है। हाँ, लेकिन जो सीख जाते हैं, है ना, वो तो हाँ कान में भी कुछ लगा लें, सुनते भी जाएं,
देखते भी देखो आप, हाँ, ये अभ्यास की महिमा है। व्यवहार और भी कर रहा है, वो आंख से पीछे भी देख रहा है, आगे भी देख रहा है। गाड़ी में बैठे हुए क्या कर रहे हैं लोग, उस पर भी वो ध्यान देता कि वो कांच लगा, वो दिखाई पड़ता है कौन सो गया कौन जग रहा है ना। ये सब कुछ, लेकिन कब क्लिच पर पैर देना है, कब ब्रेक पर पैर देना है, ये उसे दिमाग से नहीं लगा करना पड़ता, ये उसके स्वभाव में आ जाता है। हाँ, इसलिए हमें ये बात कहना है क्या, कि पहले जब तक अभ्यास नहीं होता है तब तक सावधानी पूर्वक स्वरूप चिंतन करना चाहिए। कभी कभी व्यवहार करते समय जब आत्मचिंतन होने लगता है तो उस व्यवहार में गड़बड़ी होने की आशंका रहती है, आशंका रहती है, व्यवहार में शिथिलता आ जाती है, ये भी बात है। हाँ, लेकिन जब उसका अभ्यास होता है तो व्यवहार में सावधान रहने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। व्यवहार का जो स्वरूप है वो यथावत होता है, लेकिन अंतर की जो धारा होती है वो एक दूसरी हो जाया करती है। जैसे देहाभिमान के लिए आपने बताओ कौन सी साधना की, बढ़ाने के लिए कौन सी साधना की, कुछ किया? स्वभाव से है। इसमें हमारा जन्म जन्मांतर से जाने कब से इस पांच भौतिक ढांचे में जहां गए उसी को अपना बना लिया, जहां गए उसी को अपना बना लिया, उसमें अहंता बैठाल दी। ऊर्ध्वलोक में गए तो वहां पर भी हमने अपने को देखा कि ओहो हम चतुर्भुज स्वरूप से हो गए, भगवान के लोक में चले गए, तो वहां पर भी यही आकृति। ब्रह्मा जी के यहाँ गए, इंद्र के यहाँ गए, कहीं पर भी गए, हम देवता हो गए। अरे देवता माने क्या? हाँ, एक आकृति विशेष, वहाँ एक विशेष आकृति हो गई, और वहाँ से नीचे आ गए तो जो आकृति मिली उसमें अहंता बैठ गई। ये अहंता बैठालने का जो हमारा स्वभाव है, इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। करना है हाँ, इस आकृति से, पांच भौतिक आकृति से अपने को पृथक करके देखना। परिच्छिन्नता को का बोध तो आपको सहज है, ये यह रहा, ये मैं रहा, हाँ, ये सब का सब व्यवहार, हाँ, इसी का नाम तो माया है। मैं मेरा तू तेरा, हाँ, इसी का नाम माया। हमारे इंद्रियों की जहां तक पहुंच है वो सब माया है ना। मानसकार ने यही लिखा ना, गो गोचर जहां लग मन जाई, है ना, मैं और मोर। हाँ, अब देखो इसमें एक विशेष बात, मेरा तो समझ में आता है, लेकिन मैं भी माया, मैं और मेरा, तू और तेरा, तो मैं माया के अंतर्गत कैसे आ सकता है भाई, है ना। मैं कैसे माया में आ जाएगा? कहा आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, दिखाई दे रहा है। 3.5 हाथ के शरीर में जो हमारी अहंता बैठी हुई है, हाँ, ये किसके कारण है? यह मैं हूं, मैं यहां हूं, मैं ऐसा हूं, लेकिन है क्या? हाँ, और यही सबसे बड़ा बंधन है। हाँ, इससे आप पृथक हो गए, समझ लो आप मुक्त हो। वेदांत को जितना श्रवण करना आवश्यक है ना, उससे ज्यादा मनन करना आवश्यक है। मनन नहीं किया तो हम कुछ नहीं कर रहे। पुस्तक को चाहे हम जितना पलट लें, चाहे कितना ही पढ़ लें, लेकिन होगा कुछ नहीं, कुछ नहीं हो सकता। हाँ,
कभी कुछ नहीं हो सकता। हमने देखा है, पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया में कुछ दम नहीं होती है। तो कोई नाराज मत हो जाना भाई सुन करके हमारी कैसेट को कि आप क्या कह रहे हो। हाँ, यह बात तो कहीं और भी जाएगी, जो यहाँ नहीं बैठे वो भी सुनेंगे कि लो ये पढ़ने पढ़ाने का ही निषेध कर रहे हैं। हम निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो कमियां हैं हम उनको बता रहे हैं। श्रवण करना चाहिए, लेकिन मात्र श्रवण नहीं, उसमें मनन भी बहुत आवश्यक है, अन्यथा तो कुछ हाथ नहीं लगता है। भीलवाड़ा में जब हम पढ़ाते थे, खूब पढ़ाया, ये बैठे हैं अभयानंद बने इस समय, ये लोग खूब पढ़ते थे, रोज सब समय से आ जाते थे। लेकिन ऐसे भले लोग थे, उनमें कोई ऐसा नहीं था, एक भी ऐसा नहीं था जिसने घर जाकर के कभी दोबारा पुस्तक खोली हो। हमारे पास से आते, घर जाते, फिर लेकर के यहीं आकर खोल लेते। कभी भी पूछते भाई कल कहाँ थे हम लोग। हाँ, फिर एक दूसरे को देखते हुए एक बताता कहाँ, वो कोई चिन्ह लगा लेते हैं अपने कि हाँ यहाँ से छोड़ा था जो है ना। क्या मिला है, वो ढूंढ के ढूंढ रहे, सबके सब। किसी ने भी हाँ कभी चिंतन सोचा ही नहीं। हाँ, होता है, चलता है, चलो महाराज पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं। हाँ, अब ये जो यहाँ चल रहा है ये किसके मतलब का। भीलवाड़ा में थे एक बार, तो हमारे साथ कई लोग थे, महात्मा, एक सेवा में, और एक ड्राइवर, एक जो है ये चलाने वाला, ये सब, तो कई लोग थे। अब बाहर से लोग आते थे, तो कोई 25 किलोमीटर से आता था, कोई 30 किलोमीटर आते थे वो सब। अब वो जो थे वो सब सोचे कि महाराज की गाड़ी तो फुल भर के चलती है, यहाँ तो कोई नहीं दिखाई देता। हाँ, गाड़ी में तो जगह नहीं रहती किसी को घुसने की, और यहाँ तो हम ही लोग आते हैं, तो कोई। हाँ, अब एक बार क्या हुआ, किसी ने हमारे एक संत से पूछ दिया ये क्या हो रहा कमरे। अरे कहा फालतू के लोग इकट्ठे हैं। हाँ, मतलब हमारे साथ रह रहे हैं और ये फालतू समझ रहे हैं। आश्रम में क्या इतने ही लोग हैं? रामनिवास से पूछो कितने हैं, और ज्यादा देखना हो तो पंगत में देख लेना। लेकिन ये इसमें सम्मिलित होना है ना, सोचते हैं तो स्वामी जी का काम है, इसमें क्या है, कर लेते हैं, 1 घंटा सत्संग हो रहा है, चलो ठीक है बस। प्रवृत्ति हाँ नाम मात्र की भी नहीं। हाँ, अन्य कार्यों के लिए दिन को दिन नहीं समझे, रात को रात नहीं समझे। हाँ, अभी शुरू करा दो कि यहाँ पर अखंड जलधारा से या गंगा जलधारा से अभिषेक होना है, वो महाराज अखंड चलेगा। कुंभ में महीने महीने भर 40 दिन अखंड रुद्री पाठ और धारा से अभिषेक चला, वो चलाने वाले वो सब। लेकिन सत्संग में सत्संग में प्रवृत्ति नहीं हो पाती है, और सत्संग में भी इसमें तो हो ही नहीं पाती है। और कथा इत्यादि को हो तो वहाँ नाचने गाने को मिल जाता है, कुछ देखने सुनने को मिल जाता है, भजन कीर्तन इत्यादि सब हो जाता है। यहाँ तो
जहाँ से शुरू होगा वहीं समाप्त होगा, बीच में कुछ होता ही नहीं। ये क्या है? इसमें कौन आएगा? इसमें रस जल्दी नहीं आता है, और आ जाता है तो फिर वो छूटता भी नहीं। इसलिए आवश्यक है श्रवण, और श्रवण के साथ में उससे 4 गुना मनन करना बहुत आवश्यक है। और मनन करके जो विषय हमारी बुद्धि में बैठता है वो कभी विस्मृत नहीं होता है। एक साधना है, जप करना ये भी साधना है, ईश्वर का ध्यान करना ये भी साधना है, अपना ध्यान करना ये भी एक साधना है। लेकिन लगता ये है कि भगवान का ध्यान करेंगे तो कल्याण हो जाएगा, अपना करेंगे तो क्या मिलेगा? वो तो कहीं प्रसन्न हो गया तो पता नहीं कौन सा वरदान दे डाले। लेकिन हम अपना ध्यान करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इसमें क्या रखा है? और इसीलिए प्रवृत्ति नहीं होती। अपना ध्यान, और अपना ध्यान करने के लिए जो हमारी खोपड़ी में, हमारी बुद्धि में अन्य बैठा हुआ है उसका निकालना आवश्यक है। हम तभी कर सकते हैं। तुम्हें जिस कमरे में रहना है, जिस तख्त पर सोना है, उस पर अगर कोई दूसरा पहले से लेटा है, उसमें कोई है, उसे पहले बाहर करो, तब तो उसमें आपको अपना चिंतन करना है। तो जिससे अपना चिंतन करना है वहां पर तो दूसरे घुसे हुए हैं। ये हृदय भवन प्रभु तोरा, तहाँ बसे आए बहु चोरा। ये तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तो आपके रहने की जगह है। भगवान ने कहा अच्छा हमारे रहने की जगह, तो फिर क्या करें? महाराज रहने की जगह तो आपकी है, लेकिन दूसरे आकर के कब्जा कर लिए। तो कहा कि आप कहो उनको। बोले हम बहुत हाथ पैर जोड़ते हैं कि हटो, निकल जाओ, निकल जाओ, भगवान आएंगे, भगवान का करे। हमारी कोई सुनता ही नहीं है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कब्जा कर लिया। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज इसमें हमारा तो कोई नुकसान नहीं है, बदनामी आपकी होगी। अरे हम तो जीव हैं, आप हैं ईश्वर। जीव के घर पे कोई कब्जा करे तो कोई बात नहीं, लेकिन ईश्वर के घर पे कब्जा करेगा, चिंता है मोहि अपारा, अपयश नहीं होए तुम्हारा। हमें चिंता लग रही है कहीं आपका अपयश, माने ईश्वरता, माने वो कहना ये चाहते हैं कि ये काम आप ही करो, खाली कराओ इनको। ये हृदय भवन प्रभु तोरा, तहाँ बसे आए बहु चोरा। अनेक आकर के बस गए। माने भगवान ही ऐसा करें कि उसको अपने भवन को खाली करवाएं और फिर भगवान उसमें रहें। कहाँ तक भगवान के ऊपर पड़ोगे? लेकिन यहाँ तो भगवान भी मदद नहीं कर पाएगा तुम्हारा। इसमें तो आपको ही पचना पड़ेगा, आपको ही लगना पड़ेगा। स्वरूप चिंतन के लिए जिस वस्तु के द्वारा स्वरूप चिंतन करना है, उस वस्तु में चिंतन जो हो रहा है, न चाहते हुए भी हो रहा है, उस चिंतन का निषेध पूर्वक यह मैं कभी नहीं हो सकता, यह मैं नहीं हूं, दो धाराएं एक साथ चलेंगी। मैं यह हूं और यह नहीं हूं। और फिर
निषेध करते करते फिर निषेध की आवश्यकता नहीं, जो आप हैं उसी का चिंतन होगा। और इसीलिए श्रीमद् भागवत में द्वितीय स्कंद में सुखदेव भगवान कहते हैं, अरे मुक्ति क्या चीज है? कहा कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। स्वस्वरूप में स्थित होना, इसी का नाम मुक्ति है। क्या बोला? स्वस्वरूप में स्थित होना ही मुक्ति है। हाँ, स्वरूपेण व्यवस्थिति, सुखदेव भगवान कहते हैं, स्वरूप से व्यवस्थित हो जाना ये मुक्ति है। लेकिन स्वरूप से व्यवस्थित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, हित्वा अन्यथा रूपम, अन्यथा रूप का त्याग करके, जो तुमने अपना रूप अभी तक समझा हुआ है ना, अन्यथा का त्याग करना है। अन्यथा के त्याग के बिना गति नहीं है। इसलिए मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं, ये सत्य है। लेकिन हाँ, इसका चिंतन तो हमें करना पड़ेगा। बार बार इस बात पर मैं जोर इसलिए देता हूं कि यहीं आकर के लोग अटकते हैं। कुछ दिख नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि देहात्मवादी बन करके हम कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं दिख रहा, ऐसा ही अनुभव करेंगे। मैं सुख स्वरूप हूं, ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन देहात्मवादी बनकर के स्वात्म सुख का दर्शन कभी भी जागृता अवस्था में नहीं हो सकता। गोस्वामी जी महाराज ने एक श्लोक दोहे में लिखा, कभी अगम जिम ब्रह्म सुख आह मम मलिन जनेषु। ब्रह्म सुख का कभी कोई भी विद्वान कितना ही न हो, उसको प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? जिसके अंदर शरीर में अहंता और संबंधियों में ममता बैठी हुई है, जिसके बुद्धि में, वो कैसे उस ब्रह्म का सुख प्राप्त कर सकता है मेरा स्वरूप। अहमम मलिन जनेषु। और इसीलिए आवश्यक है, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं, ये एक अंतिम सोपान है। मेरे सिवा कोई नहीं है, न पहले था, न आज है, न आगे, आगे पीछे भी कुछ नहीं है। हाँ, मेरे सिवा और कुछ नहीं। सर्वत्र जो कुछ भी है वह मैं ही हूं। ये जो लिखा है, क्या ये गप नहीं प्रतीत होता है? मेरे सिवा और कुछ नहीं, मेरे सिवा और कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि हमने चिंतन नहीं किया, इसलिए देहात्मवादी बन करके हम वेदांती बनना चाहते हैं, तो परिच्छिन्नता कभी कटेगी नहीं। इसलिए हमेशा नहीं तो सुबह शाम जब समय मिलता है, तो इससे पृथक होकर के अपने स्वरूप का चिंतन करना। जो कुछ दिख रहा है वो है ही नहीं। इस संसार के लोगों की बस की बात नहीं है कि वो यथार्थता में, हाँ, इस वेदांत के स्वरूप को अपने अंदर सोच भी सके। इसलिए इसके लिए विवेक हुआ है तो वैराग्य होना आवश्यक है। बातें तो बहुत अच्छी अच्छी हो जाती है, लेकिन धरातल पर कुछ उतरता नहीं।
क्या करें, ऐसा कैसे करें, ऐसा कैसे करें। इसलिए आवश्यक है ना, ये जो शंका उठाई है कि तुम अपने को ब्रह्म कैसे कहते हो, ब्रह्म से तो सारी सृष्टि होती है, तुमसे सारी सृष्टि हो रही है क्या? तो सुनकर के क्या लगता है, बात तो ठीक है, नहीं हमसे सारी सृष्टि कहाँ हो रही, हमसे तो कुछ नहीं हो रहा। मैं ब्रह्म हूं, ये सारी सृष्टि मेरे से हुई है। एक बार निश्चय करो, हाँ सब कुछ मेरे से ही है, सारी सृष्टि मेरे से। लेकिन अपनी सृष्टि को तो आप हाँ गिन करके संभाल के रखे हुए, सारी सृष्टि आपसे कहाँ। आप तो मानते हैं कि बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, फलाना ढिकाना, ये अपने तो इतने ही है, 4-6, यही ना। हाँ यही है हमारी आपकी सबकी कमजोरी। और इसलिए हाँ इस सृष्टि की बात को जब जड़ से उड़ाया जाता है ना, तो वो तो और कठिन। क्या ये संसार कभी हुआ ही नहीं, सृष्टि हुई नहीं है। कहाँ है सृष्टि, किसने देखा, कहाँ रह रही है सृष्टि है? ब्रह्म के सिवा जब कोई दूसरी वस्तु नहीं है तो सृष्टि आई कहाँ से? ये तो आप लोगों ने सुना होगा ना, ब्रह्म वेदम सर्वम, सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं। तो सृष्टि क्या कहाँ गई? सृष्टि है ही नहीं। हाँ क्योंकि एकमेवा द्वितीयम, ब्रह्म एक है और अद्वितीय है, उसके सिवा कोई दूसरा है ही नहीं, दूसरा नहीं है, सर्वत्र वही वही है। हाँ यस्या सर्वत्र सर्वदा, भागवत में भगवान कृष्ण ब्रह्मा को चतुश्लोकी का उपदेश करते हैं। 4 श्लोकों में जो उपदेश है ब्रह्मा को भगवान का, नारायण का, उसमें यही कहा गया, जो जिज्ञासु है, यथार्थता को, सत्य को जानना चाहता है, उसके लिए केवल इतना ही समझना है और कुछ नहीं। एतावदेव, एतावत एव, इतना ही जिज्ञासम तत् जिज्ञासु नात्मना, जो यथार्थता का जिज्ञासु है उसके लिए और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, इतना ही समझना है। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्या सर्वत्र सर्वदा, अन्वय और व्यतिरेक के बल पर ये देखो सर्वत्र कौन है और सर्वदा कौन है। हर काल में, हर देश में जो भी दिखाई पड़ता है वो नहीं है, और इसीलिए यह वेदांत लोगों के समझ में कम आ पाता है। सृष्टि नहीं है ये कौन स्वीकार करेगा? भेद नाम की कोई चीज नहीं है। अभेद दर्शनम ज्ञानम, हम नारेबाजी करते रहें, लेकिन जहां हमारी बुद्धि में भेद बैठा हुआ है, हाँ वो उस भेद को हम कैसे मिटाएंगे? और इसीलिए दूसरे दर्शनों की ओर आकर्षण होता है। कल जिसकी चर्चा हुई थी, पूर्व मीमांसा वाले कहते हैं कि अरे कहाँ ब्रह्म कहाँ संसार, क्या चक्कर में पड़ते हो? हाँ ये तो हमेशा से ऐसा ही है, कौन इसको उत्पन्न करेगा? ये तो धारा चल रही है। हाँ
चल रहा है, कुछ नहीं करना पड़ता है, धारा प्रवाह एक बहता रहा। बोले कभी नाश होगा? काय को नाश होगा? ये तो चलता रहेगा, ऐसा ही चलता, जाने कब से चलता है, चलता रहेगा। हाँ, उनके यहाँ कर्म ही परम पुरुषार्थ है और स्वर्ग ही, हाँ, प्राप्त कर लेना उनके यहाँ मोक्ष है। स्वर्ग का सुख प्राप्त करना यही मोक्ष है। और आप देखो, हम बात चाहे जितनी करें, लेकिन हम बैठे वहीं दिखाई देते। यहाँ के सुखों से विरत हो करके उस सुख की ओर आकृष्ट करना, ये पूर्व मीमांसकों का लक्ष्य था। लेकिन हमने क्या समझ लिया? हाँ, स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना हो तो यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ करो, 100 अश्वमेध यज्ञ करो। अब सोचिए, ये जो अनुष्ठानों का वर्णन है, ये द्रव्य साध्य अनुष्ठान होते हैं। और उस द्रव्य साध्य अनुष्ठानों में केवल द्रव्य नहीं लगता, उसमें अपने शरीर के द्वारा भी कष्ट उठाना पड़ता। संसार के समस्त भोगों से उपराम होकर के एक अनुष्ठान में लगना, नियम में बंध करके रहना, यमों का पालन करना, शरीर को सुखा देना। किस लिए? यहाँ के भोग अनित्य हैं, तुच्छ हैं। तब हम वहाँ जाएंगे तो हमें दिव्य भोग मिलेंगे। लक्ष्य क्या है? क्या हमारे आचार्य जैमिनी इतना नहीं जानते जो हम जानते हैं? अरे जितना हम जानते हैं उससे ज़्यादा तो आचार्य जैमिनी जानते हैं। व्यास भगवान के साक्षात वो शिष्य हैं। हाँ, उन्होंने देखा कि ये उत्तर मीमांसा, इसको लोग नहीं पकड़ेंगे। तब, क्योंकि उत्तर मीमांसा की साधना में जो मुमुक्षु का लक्षण किया गया, सच्ची बात क्या है? जो लक्षण किए गए हैं कि इसके अधिकारी कौन है, तो अधिकारी को ढूंढने चलोगे तो बताओ, ये चर्चा हम कर सकते हैं? ये तो आज ही बंद हो जाए, अभी बंद हो जाए। ये तो हम अपने मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, हम जानते हैं कि इसके सिवा और कुछ नहीं है। अधिकारी ढूंढे तो कितने मिलेंगे बताओ, कब मिलेंगे? इसलिए हाँ, अगला समझे कि नहीं समझे, अपने तो समझ रहे हैं। ये सच्ची बात है। जैमिनी ऋषि ने पूर्व मीमांसा का निर्माण किया और स्वर्ग को ही मोक्ष समझा या कहा या बताया। क्या उनके दिमाग में ये समझ नहीं थी जो हम बकबक कर रहे हैं? थी, लेकिन हाँ, जो इस संसार के भोगों में ही संलिप्त है, देह का पोषण करना, भरण करना, पोषण करना, अर्थ में जो आसक्ति है, इसी के लिए सारा जीवन लगा दें। लेकिन उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा पैसा तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुम्हारे काम तभी आएगा जब इस अर्थ का विनियोग धर्म के लिए करो। उससे जो पुण्य होगा, हाँ, ये तुम्हारे पास बना रहेगा तो ये सब लूट लेंगे, बंटवारा कर लेंगे, क्या तुम्हें मिलेगा? हाँ, सोचिए, अर्थ से आसक्ति, हाँ, हटाना
कौन से उपदेश से हो सकता है? हाँ, कौन सा उपदेश है? अरे भाई दानी होना चाहिए, सेवा करना चाहिए, पैसा, उपदेश करना तो बड़ा सरल है, लेकिन जिनके पास है उनसे पूछो। हाँ, है ना? ये संतति, संतान, पत्नी, परिवार, इनसे ऊपर उठा देना, संपत्ति से लेकर के अपने परिवार नहीं, अपने शरीर को भी दांव पर लगा देना, इससे भी अहंता हटा देना। अरे ये तो एक दिन छूटेगा, इसे जितना तपा सकते हो उतना तपा लो। एक कार्य उन जेमिनी के द्वारा किया गया। हाँ? और हम लोग क्या समझते हैं? अरे वो तो देखो, इन्होंने तो 80,000 मंत्र केवल कर्म कांड के हैं, तो पसंद क्या है? अरे कर्म कांड का स्वरूप बदल गया, लोग अपनी अपनी ढपली बजाने लगे, अन्यथा है क्या? मुख्य विषय है कि इस संसार और संसार के विषय भोगों से हम कैसे उपराम हों। बोले हमेशा के लिए नहीं हो सकते हो, अच्छा तो चलो 1 महीने के लिए हाँ कल्पवास करते हैं। अब ये क्या है? बोले 1 महीना ठंड में जाकर के तपो, उस गर्मी को, उस सर्दी को सहो। हाँ, क्या होगा? 1 महीना जब प्रयागराज में जाकर के रहोगे तो समझ लो 1 कल्प का जो फल होगा वो तुम्हें मिल जाएगा। कोई घर से निकलता है? अरे कितने निकलते हैं जी, निकलते हैं, हाँ बहुत निकलते हैं। बल्कि उनकी तो हमने परंपराओं को देखा। बोले बाप बूढ़ा हो गया, बोले अब बेटा अब तुम कल जाओ, की बार तुम जाओ। नहीं, कल्पवास तो अपने घर से होता आया है, होता रहे। है? ये जो स्थितियां हैं वो कोई स्वर्ग के लिए जेमिनी ने नहीं किया। इस संसार से वैराग्य कैसे हो, संसार के भोगों से वैराग्य कैसे हो, यहां से भी ज्यादा बड़ा कोई सुख है। उस सुख का लालच देकर के संसार से उपराम कराने का कार्य उनके द्वारा किया गया। संसार को सत्य मान करके, संसार सत्य है, संसार में जो कुछ हम कर रहे हैं वह झूठा नहीं है, वो भी सत्य है। हाँ, संसार भी सत्य है और हम भी सत्य हैं, हमारा कर्म भी सत्य है, कर्म का फल भी सत्य है, फल को देने वाला ईश्वर भी सत्य है। माने जो कुछ है वो एक सत्यता की धारा, और उसके बल पर हमारे अंतर एक बल आता है। हाँ, मानसकार ने एक अर्धाली लिखी है। हाँ, तनु तीय तनय धाम धन धरनी, कुछ नहीं उन्होंने छोड़ा। तनु तीय तनय धाम धन धरनी, सत्य संध कहाँ तृणसम बरनी। जो सत्य का अनुसंधान करने वाला है, उनके लिए सब तिनके की तरह से हो जाते हैं। माने धर्म के मार्ग पर चलने वाले के लिए ये सब तिनके की तरह से हो जाते हैं, तृणसम बरनी। स्वधर्म के पालन में कितनी बड़ी शक्ति है। हाँ, हमारे अंदर निष्ठा कहाँ है? सोचो आप। हाँ, दसम बादशाह, हाँ, गुरु गोविंद सिंह, उनके दोनों बालक
फतेह सिंह और जोरावर सिंह दीवार में चिन्ह दिए गए। क्या ऐसा उपदेश दिया हो गया होगा माता पिता के द्वारा कि उन्होंने दीवार में चुन करके अपना जीवन समाप्त करना अच्छा समझा, पर धर्म का वर्ण करने की अपेक्षा। हाँ, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। हम पढ़ते तो रहते, लेकिन उन्होंने अपना अंत करना, अपने शरीर को नष्ट करना उचित समझा। विधर्मियों के आचार विचारों को स्वीकार करना उन्होंने अच्छा नहीं समझा। क्या उन्हें पीड़ा नहीं हो रही होगी जब चारों तरफ से ईंटें लगाई जा रही होंगी? क्या उनकी अपने माता पिता को स्मृति नहीं आई होगी? क्या वो संसार उनको भूल गया होगा? सब कुछ था, लेकिन नहीं। हाँ, हम हिंदू हैं, हम अपने धर्म का त्याग नहीं करेंगे। सोचो, हम हरिश्चंद्र की कथा तो सुनते हैं कि उन्होंने अपने पुत्र और पत्नी को बेच दिया, राज्य को त्याग दिया, हाँ, अपने सत्य की प्रतिष्ठा के लिए। ये लोक में इतिहास साक्षी है कि जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके लिए संसार तुच्छ हो जाता है। सोचो कितना बड़ा दर्शन है। हाँ, ऐसा ये दर्शन, हाँ, इसके लिए नहीं कि संसार सत्य है, हाँ, इसमें सत्यत्व बुद्धि करा के, इसमें निष्ठा करा के जो जीव है, हाँ, वो मरता नहीं है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, हाँ? इस दर्शन के द्वारा यही तो उपदेश दिया गया ना, क्या कि यहां तुम्हें जो सुख मिलते हैं तुच्छ हैं, स्वर्ग में तुम जाओगे तो स्वर्ग में कैसे जाएंगे? प्रत्येक जानता है कि शरीर को छोड़ना पड़ेगा, स्वर्ग में दूसरा शरीर मिलेगा। माने ये शरीर हमारा अहम नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है ना। इस शरीर से मेरा क्या लेना देना? इस शरीर को साधन बना करके स्वर्ग के सुख प्राप्त करने के लिए हमें यत्नवान बनना है, धर्मवान बनना है। माने इस शरीर से अहंता तो हटा दी कि नहीं? इस शरीर से ममता हटा दी, इस शरीर से नहीं कुछ मिलेगा। शरीर के माध्यम से जो हम सत्कर्म करेंगे उससे हमें दिव्य सुख प्राप्त होगा, है ना। क्या ये साधन नहीं है? ये भी एक साधन है। और देखो, इस सनातन धर्म की जो हमारी परंपराएं हैं उनमें तो यही हमको आपको बताया जाता है। मृत्यु तो कभी हुई नहीं है, किसी की नहीं हुई है, आज तक नहीं हुई है। और इसको बताने के लिए 15 दिन हमको मिलते हैं। क्या बताने के लिए? कि आत्मा या जीव मरता नहीं है। एक गया नाम का जो तीर्थ है गंगा जी के किनारे, किस बात की सिद्धि होती है वहाँ पर? है वहाँ जाकर के यही सिद्धि होती है। उस तीर्थ का स्मरण करो तो बोले वहाँ पिंडदान होता है। हाँ, गया जी चले जाओ, पितरों का उद्धार करना है। माने जो पितर गए हैं वो मरा कोई नहीं है, अभी हैं। जीव में नित्यत्व का दर्शन, है ना। ये शरीर नित्य नहीं है, एक शरीर के अंदर जो जीव है यह नित्य है ना। ये उस मीमांसा से सिद्ध हो जाता है। और फिर हाँ, धीरे धीरे करके अन्य दर्शनों के द्वारा चिंतन दिया जाता है।
अंत में ये वेदांत दर्शन का नंबर आता है। तो ये शब में पलीता लगाता है। हाँ, जो अभी तक सुना समझा जैसा भी रहा, उस सबसे पृथक करके ये चलता है। जो भी तुमको दिख रहा है वो है ही नहीं, लेकिन ये बुद्धि में बैठता नहीं है। अगर है तो सही, लेकिन सच्चा नहीं है। हाँ, जो तुम्हें दिखता है वो सच्चा नहीं है। हाँ, देखो आप लोगों ने यहाँ पर, अधिकतर लोगों ने विचार चंद्रोदय को पढ़ा होगा, पढ़ा है, खूब पढ़ा है। उसमें छठी कला में जो प्रथम पद है, ऊपर की पंक्ति, सकल दृश्य सो ध्यास छोड़ना, है ना। सकल दृश्य ये अध्यास है। अध्यास माने है, ले तुम तो नाक कटाए बिना नहीं रहोगे। अध्यास माने क्या होता भाई लक्ष्मण? अध्यास भ्रांति, ज्ञान का सकल दृश्य। सकल दृश्य में कितना बड़ा आएगा? इस सकल दृश्य में कौन छूटेगा, इसकी कल्पना करो। सकल दृश्य में कुछ बचेगा? ऐसा कौन है जो तुम्हारी दृष्टि का विषय नहीं बनता है? सोचो जरा, कौन ऐसा है? माने जो आपकी दृष्टि में आया वो बर्बाद हुआ। कहते हैं शनि की दृष्टि बहुत खराब होती है, बोले जिस पर पड़ जाए बस बर्बाद कर देते। तो शनि की है कि नहीं खराब हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, आपकी दृष्टि बहुत खराब है। जिसको देखा सो मरा, वो गया। माने देखते ही देखते कार्य तुम तो हो ही नहीं, जो दिखाई पड़ रहा सो है ही नहीं। हाँ, आप सोचो, ये सत्य नहीं है क्या? दृश्य मिथ्या है, दृश्य एक भ्रांति है ना। अब दृश्य की परिकल्पना करो, जितनी आपकी ताकत हो, जहां तक हो, बस। हाँ, यहीं हमारे दर्द होने लगता है। क्या, किसको मिथ्या ठहराएं और किसको न ठहराएं, फिर हम लिस्ट बनाने लगते हैं कि ये तो मिथ्या ठीक है, लेकिन इधर वाला ठीक नहीं है। सोचिए कितना कठोर दर्शन है। हाँ, किसी के गोद में पोता पोती खेल रहे हो, हाँ, और उसको ये सुना दो, सुनकर के कैसा लगेगा? हाँ, ये गीत हर जगह नहीं गाया जा सकता है। ये अपने कमरे में गुनगुना लो, किसी के सामने मत कहना, नहीं तो हाँ ठीक नहीं पड़ेगा। और ढोल धमाके बज रहे हैं, बारात जा रही है, भांवर पड़ रही है, बोले सकल दृश्य सो ध्यास है। लगता है क्या? हाँ। अरे अपना जिससे कभी संबंध रहा सामने आता है तो क्या लगता है? ये झूठा है। उसी समय तो कसौटी होती है, लेकिन उस कसौटी पर कोई बिरला ही खरा उतरता है। दुनिया झूठी है, लेकिन अपना जो परिवार है वो तो सच्चाई है ना। सकल दृश्य में सब पर दृष्टि जा सकती है, लेकिन ये भ्रांति है, ये शरीर 3.5 हाथ का पुतला, इस पर दृष्टि जाती है क्या?
ये दृश्य नहीं है क्या? हाँ, ये मिथ्या है। ये हमारे दिमाग में जिस दिन घुस जाएगा उस दिन आप मुक्त हो जाओगे। दुनिया को झूठा करने से कुछ नहीं मिलेगा। वो तो जहां है वहां रहने दो, जैसा है वैसा रहने दो, है ना। कहानी तो यहां से हम बहुत दूर से चलते हैं। हाँ बोले दुनिया, हाँ ये दुनिया तो झूठी है, सत हरि भजन जगत सब सपना, सारा संसार सपना है। इसलिए ये दृश्य है, मिथ्या है, और मिथ्या है तो है कैसे? वो उत्पन्न किससे हुआ? समझ में आया कुछ कि नहीं? हमको कहना क्या है? मिथ्या है। हाँ, फिर किससे उत्पन्न हुआ? ये जो यतो वा इमानि भूतानि, ब्रह्म का लक्षण किया गया है, बताओ एक खरा उतरेगा क्या? ये सारा दृश्य जगत उससे उत्पन्न हुआ है और वो मिथ्या। चलो ठीक है, अब इससे आगे की चर्चा कल करें।